नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव एडवेंचर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है हमारी काफी पुरानी मेमोरीज के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, वैसे तो दोस्तों जिपलाइन करने का सौभाग्य बहुत लोगों को मिलता है, बट जिपलाइन से गिरने का सौभाग्य मुझे मिला था एक बार। तो मैं गिरा था, बहुत तेज लगी थी, तो उस चीज के बारे में सारी चीजें बताना चाहूंगा। एंड वीडियो थोड़ी बहुत फनी होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एंड कुछ चीजें जो मिस्टेक मैंने की थी आप मत करिएगा, तो उस चीज को ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीजें चेक करनी होती है जिपलाइन करते वक्त, अगर फर्स्ट टाइम करने भी जा रहे हैं एक्टिविटी, या उसके अलावा एक्टिविटी किसी को करा रहे हैं, तो खास तौर पे इन चीजों का ध्यान रखना होता है। एंड जिपलाइन में किस किस टाइप के इंसिडेंट जो हैं हो सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे जिपलाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वैसे तो बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं। उन्हीं से जुड़ी हुई एक एक्टिविटी है जिपलाइन, या साथ ही साथ इसे बोल सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स और जिपलाइन में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। फ्लाइंग फॉक्स में जो होता है आप यूज करते हैं रोप का, एंड जो जिपलाइन होती है वो वायर पे बनी होती है। परमानेंट सेटअप के लिए मैक्सिमम हम जिपलाइन का यूज करते हैं, नॉन परमानेंट सेटअप के लिए हम यूज करते हैं फ्लाइंग फॉक्स का। कई बार फ्लाइंग फॉक्स को भी हम परमानेंट सेटअप के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो स्थित है हमारा दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोग्राम चल रहा था, एक कार्निवल था, एक कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा। तो एक्चुअली हुआ क्या था, जिपलाइन का डेमो देना था। शनिवार का दिन था, याद मैं सही से करके बताता हूँ, शनिवार का दिन था। तो उस दौरान दोस्तों क्या हुआ था कि मैं जिपलाइन करने के लिए डेमो के लिए गया, हार्नेस वगैरह प्रॉपर्ली वेयर किए थे। कुछ पर्सन थे, आई थिंक किसी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से, जो प्रॉपर माउंटेनियर थे, या एक तरीके से माउंटेनिंग इंस्ट्रक्टर भी थे, MOI सर्टिफाइड थे। कहाँ से थे ये मैं नहीं बताऊंगा, कि कई बार देखो गलतियां हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, उनसे भी हुई थी, मेरे से भी कई गलतियां हुई होंगी, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो उस दौरान दोस्तों हुआ क्या, मैं जिपलाइन करने के लिए, हाइट वैसे ज्यादा नहीं थी, आई थिंक 20 से 30 फीट की हाइट रही होगी जहाँ से स्टार्टिंग है। तो जस्ट उन्होंने कोई नॉट मारी, नॉट का आइडिया नहीं है, क्योंकि उस टाइम जस्ट मैं न्यू आया था एडवेंचर एंड माउंटेनिंग फील्ड के अंदर, तो इतना बहुत आइडिया नहीं था। जैसे ही उन्होंने नॉर्मल हार्नेस वेयर किया, मैंने नॉर्मल उन्होंने करेक्ट कर दिया। मैं उसके बाद जैसे ही गया, थोड़ी सी आगे बढ़ते ही जो नॉट थी वो खुल गई। तो उसके बाद दोस्तों हुआ क्या, ऊपर से 20 फीट की हाइट से मैं नॉर्मली, मैंने एक सर थे जो उस टाइम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्हें आवाज़ लगाई कि सर मैं डेमो करने जा रहा हूँ। एंड सर जैसे ही बोला तो सर बोलते ही मैं सीधा नीचे धम नीचे आके गिरा। एंड दोस्तों जो कंडीशन थी इस तरीके से थी कि ये जो दोनों हाथ थे ये जमीन पे लगे, एंड पैर मेरे जस्ट लीन बैक थे, लाइक दिस, ऐसे पैर थे, एंड बॉडी ऐसे थी, और अगर पैर मेरे ऐसे हैं, बॉडी ऐसे है, तो इस तरीके से मैं गिरा था। तो बैक पे इंजरी आई थी, एंड साथ ही साथ दोनों हाथ जो थे एक तरीके से लगभग फ्रैक्चर आप बोल सकते थे, वैसे हो गए थे। एंड इसके बाद दोस्तों फनी सिचुएशन जो हुई थी मेरे साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब मैं गिरा तो थोड़ी देर के लिए सारे के सारे शॉक हो गए कि हुआ क्या आखिर। सबके सब देख रहे थे, एटलीस्ट 1-2 मिनट हुआ, तो लोग कह रहे, फिर भाग के 2-3 पर्सन थे मेरे साथ, 2 फ्रेंड थे मेरे, अरुण एंड एक आई थिंक मिलन था। तो ये दोनों भागते हुए मेरे पास आए, या और भी कुछ जने आए कि लगी तो नहीं, बट लग चुकी थी, वो तो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने उठाया और लगभग मेरे शोल्डर से उठा के थोड़ा खड़ा किया, एंड मुझसे चला नहीं जाता, जस्ट मैं हल्का सा बैंड होके, एंड हाथ दोनों स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गए थे। एंड इसके बाद दोस्तों कंडीशन जब ऐसी हुई कि एक मैम थी, मैम का नाम तो नहीं जानता मैं, काफ़ी पहले मिले थे, आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, या 6 साल हो गए हैं आई थिंक। तो उस दौरान वो मैम आई थी एंड चेयर लेके मेरे पास आई थी कि सर बैठ जाइए। अब मैम को कैसे कंडीशन बताता कि मेरे से बैठा ही तो नहीं जा रहा, बाकी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो बोन थी नीचे, बोन पे भी लगा था। तो इस कंडीशन की वजह से उसके बाद क्या किया कि थोड़ा साइड में लेके गए, एंड लेटने के लिए बोला। लेटने के लिए भी कैसे बोल रहे, इस तरीके से पीछे की तरफ लेटने की। अब मैं पीछे की तरफ वेट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों इंजर्ड था, एंड साथ ही साथ मेरी कमर पे भी लगी हुई थी पीछे की साइड, तो मेरे से बिल्कुल लेटा भी नहीं। फिर मैं आगे की तरफ सोया। उसके बाद अब सिचुएशन इसके बाद आ जाती है कि वहाँ से एम्बुलेंस में मुझे लेके गए, एंड कंपनी का नाम मैं जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस जाऊँ, तो उस चीज़ से दूर होते हुए अब जिस बात करते हैं आगे हुआ क्या। जब एम्बुलेंस में लेके गए, एम्बुलेंस में मेरे साथ अरुण गया, कंडीशन यही, मैं ऐसे लेट के आगे की तरफ से लेट के मैं गया हुआ था एम्बुलेंस में। एंड दोस्तों जब एम्बुलेंस में गए, एम्बुलेंस सीधा बिना पूछे वो लेके चली गई मूलचंद। एंड जो कंपनी के ओनर थे उनसे बात हुई कि मैं मूलचंद हॉस्पिटल में पहुंचा। मूलचंद है काफ़ी कॉस्टली हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह होना था, एंड
साथ ही साथ प्लस्तर वगैरह भी जो भी था होना था। तो मूलचंद से मैंने उन्हें कॉल की, सर मूलचंद आए, हमारे पास पैसों की शॉर्टेज है, उस टाइम अर्निंग वगैरह कुछ खास थी नहीं। तो उन्होंने बोला कि गौरव एक काम करो, आप मूलचंद से ऑटो लो, एम्बुलेंस तो खैर छोड़ के चली गई थी, मूलचंद से ऑटो लो और किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ जो सस्ता हो, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ। मैं कह रहा चलो ठीक है, ये भी कर लेते। तो वहाँ से दोस्तों ऑटो ली, फिर गए किसी गवर्नमेंट सफदरजंग हॉस्पिटल था उसी के पास, तो वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे जाके क्या कंडीशन हुई, हमें एक्सरे वगैरह करा के आए। वो तो खैर सिचुएशन अलग थी कि बैक का एक्सरे हुआ था, एंड इसके अलावा दोनों जो एल्बोज थे उनका एक्सरे हुआ था। तो खैर आई थिंक मांस फटा था, जिस वजह से मतलब पूरी स्वेलिंग हो गई थी दोनों हाथों में। एंड डॉक्टर ने बोला था कि कुछ टाइम के लिए आपको मे बी कच्चा प्लस्तर भी करना पड़े, तो वो तो खैर अभी नहीं कराया था। एंड इसके अलावा दोस्तों हुआ क्या, कई बार दोस्तों सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लोगों को ना अगर वो सॉरी ना मांगे तो ज़्यादा बेटर लगता है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैं और अरुण आ रहे थे हॉस्पिटल से बाहर, एंड जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुला लेता हूँ अभी किसी को, कभी सर आप आओगे, आप आ जाओ। फॉर एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, जैसे कि अभी हमारे भाई साहब हैं, मैं इन्हें नहीं जानता, ये भी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, एंड ये अचानक से सामने से आ रहे हैं, हल्का सा आपको टकराना है, ठीक है, जब मैं बोलूँगा तब। अब मेरे दोनों हाथ ऐसे हैं, मैं ऐसे लेके नॉर्मली हाथ लेके चल रहा हूँ, अब ये भाई साहब आएंगे, अभी हल्का सा टक्कर हो गई, इनके हाथों टक्कर होने से मुझे हल्का बहुत दर्द हुआ, कोई नहीं ठीक है सहन कर लिया मैंने, अभी जाना नहीं आपको, सहन कर लिया। बट जो सॉरी वो था ना, वो सॉरी मैं सहन नहीं कर पाया। सॉरी किस तरीके से मांगा अब मैं आपको करके बताऊंगा। आप ऐसे कर लो हाथ दोनों, जैसे मैंने कर रखे थे ऐसे। अब फॉर एग्जांपल ये खड़े हैं और ऐसी सॉरी मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, कोई किसी से सॉरी ऐसी मत मांगा करो, बहुत दर्द होता है, दिल से दर्द होता है। उसमें हुआ क्या था, भाई साहब ने क्या किया, मैं जैसे कि आप इधर आओ, हल्का सा टकराया ना, कोई इशू नहीं है, बट भाई साहब जो थे उन्होंने सॉरी किस तरीके, सॉरी 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 सॉरी। अब वो जो सॉरी था ना, इधर दिल से आवाज निकली, बस बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब मेरे दोनों जो हाथ थे ऐसे लेके हाथ चलो, दोनों हाथ मेरे सीधे नहीं हो पा रहे, और ऊपर से जो इनकी सॉरी थी ना, उन्होंने जो मुझे दुख दिया, जो दर्द दिया, वो मैं एटलीस्ट 5-6 मिनट तक बस मैं जस्ट ऐसी कंडीशन में बोल रहा था, बस इतनी सॉरी काफी है, इससे ज्यादा सॉरी नहीं चाहिए मुझे। तो ये सिचुएशन जो हुई थी, तो चलो ठीक है गया। खैर एक्सरे निकल के जब सामने आया, मांस वगैरह फटा हुआ था थोड़ा सा पट्टी करने के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने आई थिंक मना कर दिया था उस टाइम पट्टी करने के लिए। एंड मैं घर पे गया था, तो उसका रीज़न था क्योंकि अगर मैं घर पे जाता पट्टी करके तो हो सकता था एडवेंचर फील्ड मेरी छूट जाती है, एंड आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को लेके मम्मी डांटती, पापा डांटते हैं, इसके बाद मना ही करते थे इस चीज़ को लेके। तो खैर मैंने बताया नहीं घर पे, एंड घर से ऑटो में गया, एंड मेरी जो कंडीशन थी डायरेक्टली ऑटो बुक किया। एंड उस कंपनी के लिए कहना चाहूँगा, यार किसी को चोट लगती कम से कम इस छोटी सी चीज़ों का तो ध्यान रखा करो कि उस टाइम भी तुम हॉस्पिटल देख लो, या किसी पर्सन को पर्सनली नहीं भेजा, चोट लगने के बाद एटलीस्ट किसी पर्सन को आपको भेजना चाहिए साथ में, कि एटलीस्ट हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े ना उस टाइम। खैर वो सारी चीज़ें, मुआवजे वगैरह के लिए मैंने कुछ नहीं बोला, पेमेंट उस दिन की तो खैर हो गई, बट क्या ही पेमेंट का करता। उसके बाद मैं लगभग 1 हफ्ते तक तो कुछ कर नहीं पाया, किसी इवेंट में नहीं जा पाया। उन्होंने कोई भी दोस्तों एक्स्ट्रा एक्सपेंस था, वो एक में भी उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं दिया। या मुआवजे की बात करो, नॉर्मली उन्होंने 1-2 दिन की पेमेंट नहीं दी जिस दिन मैं नहीं आ पाया था। तो खैर ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। इसके बाद दोस्तों कंडीशन क्या हुई, जब घर पहुंचा स्वेलिंग देख के मैं रास्ते में मैंने क्या किया कि जो थोड़ी बहुत पट्टी कर रखी थी वो काट दी थी मैंने, एंड नॉर्मली गर्म पट्टी जो थी वो लगा के मैं घर पे गया था। एंड लगभग 1 हफ्ते तक वो स्वेलिंग रही थी, एंड गर्म पानी से धोना रेगुलर। एंड आप समझ ही सकते हैं अगर दोनों हाथ मूव ना करें तो कैसी कंडीशन हो जाती है, किन किन कामों में दिक्कत आती है, समझ रहे हो आप। खैर वो अपनी जगह। एंड इसके अलावा फिर धीरे धीरे गर्म पानी से धोया, एंड नमक डाल के वो सारी चीज़ें की, दवाई वगैरह लगाया, गर्म पट्टी कंटिन्यू की।
तो लगभग 1-1.5 हफ्ते में, वैसे डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे, बट 1-1.5 हफ्ते में रिकवर हो गया। उसके बाद कंडीशन क्या थी नेक्स्ट, अब मुझे जिपलाइन जो थी उसे करने से थोड़ा डरने लग गया था मैं इन चीज़ों से, कि नहीं अब से मैं जिपलाइन नहीं करूँगा, ये चीज़ थी माइंड में। बट 1 हफ्ते बाद मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम में पहुँच गया, साकेत का प्रोग्राम था एक कंपनी का। तो वहाँ पे एक दोस्त मेरा हुआ करता था योगेश नाम का, तो उसने मेरे को जिपलाइन के लिए बोला कि गौरव तो कर 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 कर, बट जो दिल में डर था ना, मना कर रहा था बार बार करने का कि नहीं अब मुझे नहीं करना है, कि दोबारा अगर लग गई तो इस बार तो उस टाइम तो बच गया था मैं। एंड जो नेक्स्ट डे था जिस दिन मैंने जिपलाइन की थी, वो भी आई थिंक शनिवार का ही दिन था। तो योगेश कह रहा है कि कर ले, मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद जब उसने फोर्स किया जाता, मैंने बोला, फिर एक माइंड में ख्याल भी आता है कि ठीक है यार, एक बार चोट लगी है, अगर आज नहीं कर पाया तो आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू, डर जो है वो लगा रहेगा। तो ठीक है, मैंने 1 हफ्ते बाद ही जस्ट दोबारा जिपलाइन की, एंड जब अच्छे से डन हो गया, नीचे आ गया। वो एक्चुअली उससे बड़ी जिपलाइन थी, वो तो खैर 20 फीट की थी। जो नेक्स्ट जो जिपलाइन थी अप्रॉक्स स्कूल के 3rd फ्लोर के ऊपर से निकली हुई थी वो जिपलाइन। तो वो जो जिपलाइन की, उसके बाद थोड़ा ये भी था कि अगर चल वहाँ से गिरा ठीक है, हाथ पैर टूटे, यहाँ से गिरा तो यार दर्द का एहसास तो होगा, बट उसके बाद शायद मैं गिरा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, करते हैं। तो की फिर एक बार कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने दोबारा की, जिससे कि जो अपना डर था, एजिटेशन था, वो सारी चीज़ निकल गई। आजकल मैं जो जिपलाइन करता हूँ, मैं सेल्फ प्ले पे करता हूँ। वो एक्चुअली मैं सजेशन नहीं देता, किसी को नहीं करना चाहिए प्रॉपर, जब तक आप ट्रेन ना हो। तो ट्रेन है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए कि ब्ले के साथ करें। वैसे तो मैं कर लेता हूँ विदाउट ब्ले, बट आप ट्राई करेगा कि ब्ले के साथ ही करें। इसके बाद दोस्तों बताते हैं कि जिपलाइन के करते टाइम 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। पहला जो चीज़ होती है, प्रॉपर जो हार्नेसिंग हो। हार्नेसिंग जो आप करते हैं तो कमर में हमारी साइड बोन होती है, तो साइड बोन से ऊपर आपका हार्नेस जो है रहना चाहिए। हार्नेस में 3 लूप होते हैं, मैं आपको एक तरीके से बता भी दूंगा किस दिन वीडियो बना के ऑलरेडी, हाउ टू वेयर द हार्नेस। तो दोस्तों वो जो बेस लूप है वो आपका साइड बोन से ऊपर होना चाहिए, प्रॉपर हार्नेस टाइट होना चाहिए। थाई लूप थोड़ा बहुत लूज चल सकता है, बट थोड़ा बहुत ही लूज करें, ज़्यादा लूज ना करें। सेकेंड थिंग, जो कैराबिनर होता है जिससे आप अटैच होते हैं, वो प्रॉपर चेक कर लीजिएगा कि स्क्रू कैराबिनर हो या ऑटो कैराबिनर हो। प्लेन कैराबिनर से अटैच कभी अपने आप को ना करें। एंड जहाँ पे आप नॉट्स मारते हैं ऊपर, तो ट्राई करें अगर आपके पास टेप सीलिंग हो या ट्यूबुलर टेप सीलिंग हो, तो उस चीज़ का यूज़ करें किसी को जिपलाइन कराते वक्त। वैसे सीलिंग चल जाती है, नॉर्मली रोप भी चल जाती है, बट ट्राई करें अगर आपके पास टेप है तो आप उसका यूज़ करें। एंड प्रॉपरली एक बार करने से पहले नॉट्स का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, गौरव एडवेंचर के नाम से ही मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।